सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी 2020 से ही देश भर में लागू है। हालांकि कोरोना की वजह से इसे लेकर हो रहा विरोध ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन एक बार फिर अब सीएए पर मामला गरमाने लगा है और इसकी वजह बना बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान। सोमवार को सिलीगुड़ी में उत्तरी बंगाल के सोशल ग्रुप के साथ बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की वजह से सीएए में देरी हुई है, लेकिन अब इस पर फिर से काम शुरू हो गया, इसे जल्दी लागू करेंगे। सीएए को भेदभाव वाला कानून बताकर देश भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन बंगाल में इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आर पार की लड़ाई लड़ रही। ऐसे में अगले साल वहां के चुनाव के पहले जेपी नड्डा के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया टीएमसी की तरफ से ही आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। इसलिए दंगल में आज मुद्दा यह कि क्या सीएए पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो रहा है। कोरोना जाएगा तो सीएए आएगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं दंगल में कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। सोमवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएए लागू करने को लेकर दिया गया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान राजनीति का नया संग्राम खड़ा कर रहा है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी देश भर में तनाव भड़काना चाहती है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा, जेपी नड्डा का नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर स्टेटमेंट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना से पहले भी सीएए लागू करने को लेकर बीजेपी की हठ धर्मिता के कारण मुल्क में बेहद तनाव बना हुआ था और कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। अब जबकि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, बीजेपी इस तरह के स्टेटमेंट से उस तनाव को फिर भड़काना चाहती है। नड्डा ने बंगाल की जिस धरती पर सीएए लागू करने का बयान दिया, वहीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर सीधे मोदी सरकार से मोर्चा लेती दिख रही हैं। नड्डा के बयान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जबरदस्त पलटवार किया। जेपी नड्डा बंगाल में कहते हैं कि सीएए जल्द लागू होगा। बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज दिखाएं, उससे पहले हम आपको दरवाजा दिखा देंगे। आप खुद दुविधा में है। दुविधा इसलिए कि आसाम को हम क्या कहेंगे और बंगाल को क्या कहेंगे। एनआरसी की चलते आसाम में आज जवाब देने की स्थिति में आप नहीं रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह दिए हैं आप दोबारा एनआरसी लिस्ट रीवेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। It's true that the act was passed in both houses of parliament, so it has become law. But the rules have not yet been formulated. It's the central government led by JP Nadda's party which has not formulated. The mini revolt within the BJP in West Bengal where कोरोना का कहर बरपने से पहले सीएए के विरोध में देश भर में जबरदस्त हंगामा बरपा था। हफ्तों तक शाहीन बाग का धरना हुआ था। चारों तरफ आग लगा हुआ है। नड्डा के बयान के बाद एक बार फिर वैसे ही प्रदर्शनों की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अगर वो सीएए को लेकर लागू करने की फिर दोबारा से कोशिश करते हैं तो आंदोलन फिर से किया जाएगा और इस बार और पुरजोर तरीके से किया जाएगा। वो उन्होंने अगर लगता है कि चंद लोगों को गोली मारकर, चंद लोगों को जेल भेजकर, चंद लोगों के ऊपर यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन कानून लगाकर हमारी कमर आंदोलन की तोड़ दी है, तो वो बहुत ही ज्यादा गफलत में है। देखिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं, उन्होंने किस मंजर में ये बयान दिया है, किस सवाल के जवाब में उन्होंने बात कही है, ये तो इसका इल्म तो उन्हीं को होगा। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमने सीए और एनआरसी की पहले भी मुखालिफत की थी और हम इस वक्त भी सीए और एनआरसी की मुखालिफत कर रहे हैं। सीए वैसे तो भारत में शरण लिए पाकिस्तानी
बांग्लादेशी और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है, लेकिन इसे मुसलमान विरोधी सांप्रदायिक कानून बताकर विरोध किया गया है। कानून की मेरिट पर बहस अपनी जगह है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। सीए के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को नागरिकता मिलने का अनुमान है, जिसमें अकेले 72 लाख बंगाल में। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।